बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी 9th क्लास के बुक में चैप्टर नंबर 2 में बिल्कुल एंड का एक टॉपिक है। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ऑर्बिटल्स में। और बच्चों देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है, लेकिन आप बच्चों की किताब में लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको फ़र्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो 18 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना कोई मुश्किल बात ही नहीं है बच्चों। उसके लिए आपको रूल समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक पैटर्न बता दिया जाएगा, आप उस पैटर्न पे चलिएगा और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से 18 एलिमेंट की हो जाएगी। आइए ज़रा सीखते हैं कैसे करना होगा। देखो बच्चों आपके पास पेपर में सवाल आया, एक एलिमेंट है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। देखो बच्चों सबसे पहले आप ये सीख लो कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। बच्चों 4 किस्म के ऑर्बिटल होते हैं, आपके बुक में लिखा हुआ है S, P, D, F, ये 4 किस्म के ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है जी। अब आपको ये समझना है कि कितने कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बच्चों S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 से कम तो आ सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसी तरीके से पी इलेक्ट्रॉन में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 से कम तो आ सकते हैं बच्चों, पी इलेक्ट्रॉन में 6 से कम इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 से कम इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इसी तरीके से डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 10 से कम तो आ सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं आ सकते। खैर आपका काम बस इन दो का याद रखने का है, पी एस और पी एल ऑर्बिटल को आपको याद रखना है कि एस ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, 2 से कम तो आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरीके से पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 से कम तो आ सकते हैं लेकिन 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। बाकी डी और एफ अभी आपकी काम के नहीं है। आपका इन्हीं 2 ऑर्बिटल को याद रखने से आपका काम हो जाएगा। तो काम आसान रखते हैं, बस 2 को याद करते हैं। एस में 2, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से कम तो आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरीके से पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 से कम तो आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। आइए ज़रा आपके पास पेपर में सवाल आया कि भाई एक एलिमेंट है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक पैटर्न याद रखना ज़रूरी है। आओ आपको पैटर्न याद करवा दें। 1s 2s 2p 3s 3p 4s। बच्चों ये पैटर्न आपको याद रखना है अपने शुरू के 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। कोई मुश्किल बात नहीं है, 1-2 बार आप बच्चों पढ़ोगे आपको जो है याद हो जाएगा। देखो ज़रा 1s 2s 2p 3s 3p 4s। बच्चों 1-2 बार बस पढ़ने की देर है, आपको ये बातें याद हो जाएंगी। आओ ज़रा बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक एलिमेंट है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और पेपर में बोला गया है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। तो आओ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। एक इलेक्ट्रॉन है, हमने सबसे पहले पैटर्न के हिसाब से क्या आएगा 1s। बच्चों हमने पढ़ा कि एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही कितना है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम। तो हमने आपको बताया था कि भाई एस ऑर्बिटल में 2 से कम तो आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की करनी थी तो हमने 1s1 रख दिया। बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कितना आसान है। आओ ज़रा 2 इलेक्ट्रॉन की करके देखते हैं। पेपर में सवाल आया कि भाई आपके पास एक एलिमेंट है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। तो आप बच्चों ने पैटर्न के हिसाब से चले, सबसे पहले 1s लिख दिया आपने। आपको बताया गया एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों 2, 2 से कम तो आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हमने यहाँ लिख दिया 1s2। तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन की करनी थी। देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो गई। बहुत आसान है बच्चों। 1s की 1 इलेक्ट्रॉन की हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की हो गई, इसी तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, 4 5 6 7 सब की हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको 10 इलेक्ट्रॉन की करके दिखा देता हूँ। आपके पास पेपर में सवाल आया कि भाई ये एक एलिमेंट है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। आप बच्चों को बस एक बात याद रखनी है, ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है। आओ ज़रा पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। 1 सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1s, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1s। हमने लिख दिया 1s। बट बच्चों एस इलेक्ट्रॉन में एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1s2। कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। आओ पैटर्न के हिसाब से आगे चलते हैं। 1s हमने लिख दिया, अब किसकी बारी है 2s की। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2s।
तो हमने 2s लिखा, दोबारा से s ऑर्बिटल आ गया, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, 2, तो हमने दोबारा से लिख दिया 2, तो 1s2 2s2 हो गए। आओ ज़रा आगे चलें, अभी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं बच्चों, 2n2 4। आइए ज़रा आगे चलें, हमें कितने इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है बच्चों, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन की, 4 फिल हो चुके हैं, अभी 6 बाकी हैं। आगे चलते हैं पैटर्न के हिसाब से, 1s लिख दिया, 2s लिख दिया, अब क्या आएगा 2p। आओ ज़रा 2p लिख कर देखें, 2p बच्चों p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं बच्चों, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6 से कम तो फिल हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हमें कितने चाहिए, 2n2 4 तो हो गए, हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए 10 पूरे करने के लिए। तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए 6 2 8 8 and 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों हो गई। आओ ज़रा आगे चलते हैं, एक हमने 1 इलेक्ट्रॉन की कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन की कर ली, 10 इलेक्ट्रॉन की कर ली, अब आखिरी एक 18 इलेक्ट्रॉन की करके देख लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो आप बच्चे खुद कर लेंगे, बहुत आसान है, बस ये पैटर्न आपको याद रखना है। आइए ज़रा 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें। आपके पास पेपर में सवाल आया कि भाई एक एलिमेंट है, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। आप बच्चों को कुछ नहीं करना है, बस पैटर्न के हिसाब से चलना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1s लिखा हुआ है बच्चों, तो हमने सबसे पहले पैटर्न के हिसाब से 1s लिख दिया। s ऑर्बिटल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया 1s 2। आगे चलो पैटर्न पे, आगे क्या है 2s है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1s के बाद क्या आ गया 2s आ गया। दोबारा से बच्चों s ऑर्बिटल आ गया, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों 2, तो 2s, इस पर भी 2 आ गया। आइए ज़रा 4 इलेक्ट्रॉन की हो गई कॉन्फ़िगरेशन, अब आगे चलना है, हमें कितने की करना है 18 की करना है। 2s 1s हो गया, 2s हो गया, 2s के बाद क्या आता है बच्चों 2p आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2p। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों, हमने पढ़ा था p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने p ऑर्बिटल में कितने लिख दिए 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए कितने की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 6 2 8 8 and 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हमें कितने की और की करनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की और करनी है हमें अपने 18 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। तो आगे चलते हैं, 1s भी हो गया, 2s भी हो गया, 2p भी हो गया, अब किसकी बारी है 3s की, तो हमने 2p के बाद लिख दिया 3s। ठीक है जी, तो दोबारा से s ऑर्बिटल आ गया बच्चों, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो हमने जो है दोबारा से लिख दिया 2। आइए ज़रा दोबारा से काउंटिंग कर लेते हैं, 18 हुए नहीं हुए, 6 and 2 8 8 and 2 10 10 और 2 12, अभी 12 हुए हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन और बाकी। आइए आगे चले, 1s भी हो गया, 2s भी हो गया, 2p भी हो गया, 3s भी हो गया, अब किसकी बारी है 3p की बारी। आओ बच्चों 3p लिखें, हमने लिखा 3p। बच्चों p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आ सकते हैं, तो हमने क्या किया 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। आओ ज़रा काउंट करें पूरे हुए कि नहीं हुए बच्चों, देखो 6 2 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 6 18, बच्चों देखो कितनी आसानी से जो है हो गया। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब आपके पास एक और सवाल, एक तरीके का और सवाल आपको करवा देते हैं ताकि आपको बात जो है समझ आ जाए। एक आपके पास सवाल आ गया पेपर में, भाई 15 इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। तो आपने कुछ नहीं करना है, पैटर्न के हिसाब से चलना है। सबसे पहले 1s, तो हमने लिख दिया 1s। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, अब तक तो ये बात आपको रट गई होगी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आइए ज़रा आगे चलें, 1s के बाद क्या आ जाता है बच्चों 2s, तो हमने लिख दिया 2s। दोबारा से s ऑर्बिटल आ गया, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे चलते हैं, 2s के बाद क्या आ जाएगा बच्चों 2p आ जाएगा। आइए ज़रा 2p लिखा, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों 6, तो हमने 6 लिख दिया। हम कितने इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 15 की। आओ बच्चों देख लें 15 हुए नहीं हुए, 6 and 2 8 8 और 2 10, अभी 10 की हुई है, 5 की बाकी है। और आगे चलते हैं, 2p के बाद क्या आएगा बच्चों 3s, तो हमने यहाँ लिख दिया 3s। दोबारा से s ऑर्बिटल आ गया, s ऑर्बिटल में आप बच्चों को पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 यहाँ तक हो चुके थे, उसमें 2 ऐड करेंगे 12 हो गए। अभी कितने बाकी हैं बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन और बाकी है 3 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं। आओ ज़रा आगे चले, 1s भी हो गया, 2s भी हो गया, 2p भी हो गया और 3s भी हो गया। अब किसकी बारी है 3p की बारी है बच्चों। आओ ज़रा 3p लिख दें,
3p। p ऑर्बिटल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप बच्चों को बताया गया है कि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या इधर 6 लिख दें? नहीं बच्चों, 6 लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। आओ ज़रा 6 लिख के देखें। देखो इधर 6 लिखा तो क्या मसला हो गया, 2 2 4 4 एंड 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18। बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें कितने की करनी थी? 15 की करनी थी। आओ ज़रा, आपको एक रूल याद करवाया था बच्चों, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 से कम तो आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हमें 15 इलेक्ट्रॉन की करनी है। यहाँ तक 12 होगा, 12 में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे? 15 हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे p ऑर्बिटल में, क्योंकि p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 6 से कम तो आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। आइए ज़रा आप काउंट कर लें, 2 एंड 2 4 4 एंड 6 10 6 10 एंड 2 12 12 और 3 15। तो देखो बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली।